Okay guys, welcome back to another video, and this will be a very short video. I just wanted to explain, I just wanted to show what is actually a class, object and method and constructor. Okay, we'll do this in JavaScript and I'm sure that you will get that aha wali feeling because I think मेरे को भी अभी भी आई है वो. So I just wanted to share. Okay, so first of all कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि what is a class. Why the fuck man, why it's stopping, why it's so slow. Okay, ठीक है. So सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि क्लास क्या होता है. क्लास बेसिकली होता है, पता क्या है? क्लास इज ब्लू प्रिंट. लाइक तुम्हें घर बनाना है, तुम्हें लिटरली एक हाउस बनाना है. अब तुम्हें बताना है कि हाउस के अंदर क्या क्या होगा भाई. देर विल बी वन रूम, देर विल बी अनदर वॉशरूम, देर विल बी अ किचन, देर विल बी दिस. तो क्लास वही है. अब मैं फटाफट ना ज़्यादा इन डेप्थ इसमें नहीं जाऊँगा, मैं सीधा कोड करके दिखाऊंगा और उससे एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्लास बनाते हैं, ठीक है. जैसे अभी हमने जितना देखा, क्लास हम बना रहे हैं यूज़र की, ठीक है. ये हमने क्लास बना दी, ठीक है. अब क्लास के अंदर क्या होता है? क्लास हमने ब्लूप्रिंट बना दिया, ठीक है. हमने ये ब्लूप्रिंट बना दिया. दिस इज बीपी. बीपी इज व्हाट? ब्लूप्रिंट, ठीक है. अब हमने घर के अंदर बना दिया कि किचन होगा, ये होगा, लेकिन हमने किचन बनाई तो है नहीं अभी, हमने सिर्फ बताया है कि ये होगा. तो हम किचन, ड्राइंग रूम, बेडरूम वो सब बनाएंगे. लाइक ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट के अंदर हम वो चीज़ें बनाएंगे. तो हम बनाएंगे को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर. आई नो बड़ा ही बकवास एग्जाम्पल था, बट दिस इज द थिंग, दैट इज कंस्ट्रक्टर, ठीक है. तो हम क्लासेस में यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर. अब इसमें भी थोड़ा बताता हूँ कंस्ट्रक्टर क्या होता है क्या नहीं, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या डाल देते हैं? नेम डाल देते हैं हम, क्योंकि इंसानों का बना रहे हैं अभी, ठीक है. तो हमने नेम डाल दिया. अब ये बहुत सारी चीज़ हो गया है नो, बट एक सेकेंड. सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को जानते हैं कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एक्चुअली. कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है? तो कंस्ट्रक्टर मैंने सीधा बताया था, CTR लिख रहा हूँ, ठीक है. सो कंस्ट्रक्टर इज व्हाट? कंस्ट्रक्टर इज वो जो घर के अंदर हमने किचन, बेडरूम वो सब बनानी है ना चीज़ें, वो बना दी. तो हमने क्लास बनाई यूज़र. यूज़र के अंदर हमने नेम डाल दिया कि भाई ये कंस्ट्रक्ट कर दो, ये होना चाहिए. अब कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं? कंस्ट्रक्टर तो फंक्शन जैसा नहीं लग रहा? लाइक इफ यू सी, दिस इज जस्ट अ फंक्शन. तो वाई कंस्ट्रक्टर? अब फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में फ़र्क क्या है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में फ़र्क पता क्या होता है? फंक्शन में बीटी है और कंस्ट्रक्टर में बीटी नहीं है, तो हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं. सिंपल सी बीटी है कि फंक्शन तभी चलेगा जब हम उसे कॉल करते हैं. आज तक तुमने ऐसा फंक्शन देखा जो चल रहा है बिना कॉल करे? नहीं, होता ही नहीं है. तो कंस्ट्रक्टर में ये सीन है, जब हम क्लास बनाते हैं ना ब्लूप्रिंट की, ये सारी चीज़ें बना दो. अब हमने बेडरूम बना दिया, अब हम वापसी थोड़ा बोल सकते हैं कि भाई मतलब बेडरूम बन गया. बेडरूम बनाने के लिए हम बार बार वो थोड़ा करेंगे, कॉल करेंगे कि भाई आओ बेडरूम बनाओ, ये बनाओ. आई नो बड़ा बिहार एग्जाम्पल था, बट स्टिल कंस्ट्रक्टर जो चीज़ है ना, कंस्ट्रक्टर इज बेसिकली तुम एक फंक्शन बनाते हो. कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट अ फंक्शन. ये देखो, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन ही है. बस कंस्ट्रक्टर का सीन ये है कि जब हम फंक्शन बनाते हैं ना, और जब हम क्लास यूज़र के अंदर ऑब्जेक्ट बना के रन करते हैं, तो वो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कोड है, ठीक है, जो फंक्शन ही है, वो अपने आप रन होगा. वो मतलब हमेशा रन होगा. जैसे कि आईफोन है, आईफोन तुम खोलते हो, सबसे पहले आ जाता है हेलो हाय. वो क्या है? वो काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर है कि मतलब जब भी ये चीज़ होएगी, स्टार्ट होएगी, तो ये अपने आप आनी चाहिए, अपने आप होना चाहिए, अपने आप इनिशियलाइज करना चाहिए. तो कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ होता है. बेसिकली कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है जो हमेशा चलेगा. जब भी हम क्लास यूज़र में ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे भी आते हैं, बट मान लो भी उस पर भी आएंगे कि जब भी हम क्लास यूज़र के साथ खेलते हैं, क्लास यूज़र को यूज़ करते हैं और बुलाते हैं, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है जो हमेशा चलेगा. हमें अब लिखने की ज़रूरत नहीं कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, ठीक है. अब हम क्या करते हैं? अब हम इसके अंदर एक फंक्शन भी बना देते हैं, ग्रीट बना देते हैं. और हम ग्रीट में क्या लिखे हैं, एक सेकेंड. रिटर्न अब इसके अंदर हम कैसे जाते थे? गाइस आई एम फॉरगेटिंग द सिंटेक्स फॉर दिस जावास्क्रिप्ट, आई एम न्यू टू इट. वेट अ मिनट, मेरे को याद करने दो. डॉलर और फिर वो ब्रैकेट, ठीक है, दिस. और फिर हम इसके अंदर हम लिखेंगे उस बंदे का नेम, राइट. ये हमने बना दिया.
अब मैं क्या करता हूँ, इस क्लास के बाहर आता हूँ। अब मैंने फंक्शन बना दिया। अब तुम्हें पता है ना कि जो ग्रीट है दैट इज अ फंक्शन, बट कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर है, समझ जाओ कंस्ट्रक्टर क्या है। अब हम बना रहे हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या, बेसिकली मैं यूज़र्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे बनाऊंगा, न्यू करूँगा मैं, फिर उसके बाद मैं यूज़र, क्योंकि क्लास है मैंने बनाया है मुझे, मतलब इतना तो आता ही होगा आएगा। सो वी मेड अ न्यू यूज़र। अब इसके अंदर नेम, नेम क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग होनी चाहिए, तो सैम डाल दिया मैंने, ठीक है। लेकिन हमें तो कंसोल करना है इसे, तो हम क्या करते हैं, लॉग करना है ना, सोल डॉट लॉग। देखो अब क्या हुआ है, अब हमने यूज़र बना लिया नेम सैम से। अब आई नो थोड़ी सी चीज़ें वो होगी, बट आई थिंक इट इज़ प्रीटी मच ईजी कि कंस्ट्रक्टर क्या है, क्लास क्या है, क्लास ब्लूप्रिंट है, कंस्ट्रक्टर क्या है, कि हमेशा होना चाहिए कि ये जो फंक्शन बनाया है नेम का ये हमेशा होना चाहिए। अब इसके बाद हम दिस पे भी आएंगे, दिस क्या है। तो ये जो दिस है ना, ये पता है क्या है, ये बेसिकली बताने के लिए कि भाई मेरे को ही बुला रहे हो। दिस इज बेसिकली when we refer to an object, when we refer to an object जिस दैट इज करंटली रनिंग द फंक्शन। अब जैसे कि मैंने यूज़र के अंदर सैम डाला नेम में, ठीक है। अब क्या होगा, ये यूज़र को कॉल करा, यूज़र में आया, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर नेम सैम गया, फिर क्या होगा, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। दिस डॉट नेम का मतलब कि जो यही नाम डाला है ना, जो सैम डाला है वही नेम है। तो दिस डॉट नेम के अंदर क्या आएगा कि यही यही मैं खुद को बुला रहा हूँ मैं। तो यही काम है दिस का सिर्फ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ना और चीज़ें क्रिएट करता हूँ और पैरामीटर्स डालता हूँ, आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली। अब यहाँ पे मैं एज डाल देता हूँ, ठीक है, और डाल देता हूँ एज कॉमा नेशनैलिटी डाल देते हैं, चलो नेशन डाल देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या बना रहा हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ, मेथड बना रहा हूँ, और ठीक है। इसको जब हम इसको ये बोलते हैं ना कि दिस डॉट नेम क्या है, ये क्या है, दिस इज अ मेथड कि हमेशा रन होगा। दिस डॉट एज equals to age, then this dot nation equals to nation। अब क्या करेंगे, अब ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, एक सेकेंड और मैं क्या करता हूँ, इधर डाल देते हैं हम नेमार, इधर डाल देते हैं बापे। अब देखो, अब जो हमने यूजर्स बना दिए, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ देखो कि अनडिफाइंड क्यों आ रहा है एज पे, नेशन पे, क्योंकि हमने कुछ भेजा ही नहीं है। लाइक ये जो पैरामीटर्स है, ये जो दिस बनाए हैं, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। अगर मैं ये कर दूंगा सिर्फ, अब मैंने क्या डालनी है, एज डालनी है। अगर मैंने एज डाल दी 22 और नेशन डाल दी स्पेनिश, स्पेन डाल दिया। अब देखो, अब सक्षम का सैम का आ गया, ठीक है। अब नेमर की एज, नेमर की एज क्या है, 32 है गेस, ठीक है। और कंट्री इसकी है ब्राज़ील, ब्राज़ील, ठीक है, ठीक है। अम्बापे की आई डोंट नो 24-5 का होगा, फील तो बहुत बेकार रहा है अभी। नेशन फ्रांस, ठीक है। अब मैंने क्या डाला है, अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना के मैंने ये डाल दिया, एक यूज़र बनाया, और यूज़र के अंदर एज आ गई, नेशन आ गई। अब सिंपल सी बात है कि ये क्लास बनाते ही क्यों है, इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत क्यों है। सिंपल सी बात है कि अगर हमें ये बार बार नहीं लिखना ना, लाइक इट इज़ इतनी सो ईजी कि मेरे को बस मैंने यहाँ पे सैम स्पेन एज डाली, ये यूज़र क्रिएट हो गया, मैंने यहाँ पे करी, ये हो गया। बेसिकली ड्राई तुमने सुना है, कंप्यूटर साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्राई, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। तो हमने एक अपने लिए चीज़ें आसान करने के लिए कॉन्सेप्ट बनाया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि हमने ये जो चीज़ है ना, ये पहले एक क्लास बना ली, ब्लूप्रिंट बना लिया कि ऐसे ऐसे सिस्टम है हमारा, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स है। अब देखो ऑब्जेक्ट बनाना कितना ईजी है, नहीं तो हर बंदे का लिखते ये फिर वो राइट। सो आई थिंक दिस वॉज इट। आई डोंट नो तुम्हें समझ आया होगा या मैंने सही से समझाया कि नहीं, बट आई थिंक
इफ़ यू enjoyed द वीडियो, ड्रॉप मी अ लाइक एंड कमेंट में बताना और कुछ चीज़ तुम्हें लगती है वो, या कुछ मैं मिस कर रहा हूँ तो। थैंक यू सो मच।